मैं प्रभु की मैं सर्वशक्तिमान हूँ। मैं प्रभु की संतान हूँ। मैं जिससे भी मिलूं वो भगवान है। मैं जो भी खाऊं वो प्रसाद है। मैं जो भी पीऊं वो अमृत है। मेरे जिंदगी की बाकी बची जिंदगी बेस्ट जिंदगी है। बहुत सर्वश्रेष्ठ जिंदगी है। पैसा मेरा सबसे प्यारा दोस्त है। हर बार आता है, बार बार आता है। धन्यवाद ईश्वर, रात सुखों से बिताने के लिए। धन्यवाद, सुबह मीठी मीठी नींद से जगाने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद इतना अच्छा परिवार देने के लिए। धन्यवाद मुझे भरोसे का दान देने के लिए। धन्यवाद मुझे इन प्रैक्टिसेस में बनाए रखने के लिए। धन्यवाद मेरा हाथ पकड़कर मुझसे शुक्राने लिखवाने के लिए। धन्यवाद। आज का यह सुंदर दिन पूरा होने जा रहा है और मैं इस दिन में अपने जीवन के लिए, अपने शरीर के लिए, अपने मन के लिए और अपनी आत्मा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मेरे जीवन में चमत्कार हो रहे हैं। मेरे जीवन में हर दिन अच्छा हो रहा है। मैं लगातार समृद्धि, धन, सफलता और खुशियों को अपनी ओर आकर्षित कर रही हूँ। हे ईश्वर, आपने मुझे एक अच्छा, मजबूत, सुडौल और स्वस्थ शरीर दिया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे समय, पैसा, सेहत का आशीर्वाद दिया है, जिससे मैं जिंदगी का बहुत आनंद उठा पा रही हूँ। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा हर रिश्ता जो मेरे जीवन में है वह बहुत प्यार, खुशी और संतुष्टि से भरा हुआ है। मुझे अपने परिवार और माता पिता का साथ मिला है। इसके लिए मैं सचमुच बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद ईश्वर। मैं हर दिन और हर पल में सुख, संपन्नता और स्वास्थ्य का अनुभव करती हूँ। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपने मन और आत्मा से हर तरह की कमी, डर और नकारात्मकता को दूर करती हूँ और भरपूरता, प्रेम, शांति और उत्साह से खुद को भरती हूँ। मुझे जो भी अनुभव मिले हैं, चाहे वो अच्छे हों या नहीं या सिखाने वाले हों, उन सभी अनुभवों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने शरीर का, मन का और आत्मा का पूरी तरह से ख्याल रखूंगी ईश्वर। मुझे अपनी हर सांस, हर खुशी, हर उपलब्धि के लिए बहुत बहुत कृतज्ञता है। बहुत बहुत आभार है। बहुत बहुत धन्यवाद है प्रभु। मुझे हमेशा इस धन्यवाद के भाव में, इस खुशी के भाव में, इस अपनेपन के भाव में, इस प्रेम के भाव में रहना सिखाइए। मैं दुनिया, परिवार, दोस्तों, सभी मनुष्यों में सेवा, शांति और प्रेम की कामना करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद ईश्वर। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी धन्यवाद के भाव से आज का सेशन की शुरुआत करते हैं। लंच। जी मिलन जी। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई होप कि आपने कल किसी ना किसी रूप में किसी के लिए आप जादू की छड़ी बने होगे। उनकी धन दौलत और खुशी के लिए हमने कामना करी होगी। आपने वो करा होगा, आपको कैसा महसूस हुआ होगा, वो आपकी फीलिंग्स हैं। आई होप कि आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। हम दिया जी आज का चैप्टर शुरू करते हैं। आई थिंक बिकॉज फिर टाइम हम लास्ट में शेयरिंग्स लेंगे आज। किसी की कोई शेयरिंग या कुछ क्वेश्चन हो तो। क्योंकि सबके कैमरास ऑफ है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि कौन क्या बोल रहा है। मेरे को लग रहा है सिर्फ हम दो बातें कर रहे हैं। कि आप सभी कैमरा ऑन रखेंगे तो अच्छा लगेगा।
जी ठीक है, मैं शेयर करती हूँ। हम्म। हम्म। जी मिलन जी। मेरे को पिक्चर नहीं दिख रही है, थोड़ा सा नीचे करोगे? सिर्फ डस्ट ही डस्ट है। जैसा कि इस चित्र में हम देख पा रहे हैं, मेरे को पिक्चर नहीं दिख रही है प्रदिया जी। आई डोंट एबल टू, शायद नेक्स्ट ये में। नो, बट इन माय पीडीएफ इट इज शोइंग कि है वो पिक्चर। ओके। इफ यू वांट आई कैन शेयर। जी ओके। आप एक बार स्टॉप करोगे शेयरिंग, देन आई विल जी शेयर द पिक्चर। देखिए। हाँ, ये रही। नाउ इट इज विजिबल। आप सबको इसमें क्या दिख रहा है? इट्स लाइक ये कोई सेटअप है जहाँ पे पिक्चर्स बनती हैं, फिल्म्स बनती है ना, तो उसके लिए ऐसा कैमरा है, एक्शन है, चेयर्स है, और उन सब पे मैजिकल डस्ट लगी हुई है। डायरेक्टर सीट पे एक्शन। हम अब कर्मों की दुनिया में हम देखेंगे कि हमारी लाइफ को, जो पिक्चर है, जो हमने ड्रीम्स देखे हैं, वो सीन्स अब हमारी लाइफ में कैसे आने लग गए हैं। हम उनके प्रति, बोलते हैं ना, सजग होंगे। वो आएंगे तो मैं उनके प्रति भी धन्यवाद होंगी। अगर आप पास्ट और फ्यूचर, भूतकाल और भविष्य काल में जी रहे होगे तो कभी भी आप वर्तमान में नहीं जी पाओगे। और अगर हम वर्तमान क्षण में ही नहीं जिएंगे तो हमको वो संकेत कैसे मिलेंगे जो सृष्टि हमें देना चाह रही है। ये पिक्चर वही बता रही है कि हम में से कौन कौन चाहता है कि हमारी फिल्म वैसी रिलीज हो जैसे हम चाहते हैं, उसके निर्माता हम हों। आप में से कौन कौन चाहेगा कि मेरी लाइफ की जो मूवी है, जो मेरे सपने हैं, वो वैसे ही साकार हो जैसे मैं चाहती हूँ। आई, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सब लोग चाहते होंगे ये चीज कि यार मेरी लाइफ में ऐसा भी हो, वैसा भी हो। पर जब यूनिवर्स मुझे वो संकेत दे रहा है, क्या मैं इतनी अलर्ट हूँ? क्या मैं इतनी अवेयर हूँ उनको लेने के लिए? वो हम आज के चैप्टर में सीखेंगे। जी दिया जी। ये हम जैसे देखते हैं ना, हमारी सभी की लाइफ में हम लोग हमेशा उलझे हुए रहते हैं, और हमेशा हमें कुछ ना कुछ गाइडेंस चाहिए रहती है। हर एक की लाइफ में एक गॉड फादर चाहिए होता है। और भगवान इतना निराला, इतना अद्भुत है कि उसने हर एक के साथ एक डायरेक्टर पहले ही भेज दिया है, जो आपका अंदर कॉन्शियसनेस है, जो आपको हर पल अवेयर करता है क्या सही है क्या गलत है। हर हर चीज, हर डायरेक्शन अंदर से आ रहा है, लेकिन हम उसे कैच नहीं कर पा रहे हैं, जैसे अभी मिलन जी ने बताया। तो आज हम सीखेंगे कैसे अपने डायरेक्टर को फाइंड आउट करें, जो हमारी लाइफ में हमको प्रॉपरली गाइड कर रहा है। 25वां दिन, जादुई संकेत समझें। चैप्टर में क्लियरली बोल दिया गया है, समझो यार, हर पल संकेत आ रहे हैं अंदर से। आपका सबकॉन्शियस माइंड हर पल आपको बता रहा है क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हम नहीं समझ रहे हैं, अभी हमारा लेवल इतना हाई हो गया है ना, इतने सारे हमने प्रैक्टिसेस कर लिए हैं, तो अब तो हम समझने लग जाए। तो आज हम सीखेंगे कैसे हम उन चीजों को समझ सकते हैं। जीवन आनंद है, हमें आनंद करने की जरूरत है, ताकि हम अपने चारों ओर के जादू को दोबारा खोज सके। फ्लोरा कोआला कोलाओ, जन्म 1954, लेखिका और मनोचिकित्सक। कितनी प्यारी लाइन बोली है ना फ्लोरा ने। जीवन क्या है? आनंद है, प्लेफुलनेस में है। क्या हम हमारे जीवन में उस आनंद की अनुभूति कर रहे हैं अभी, जिसके लिए हम इस दुनिया में आए हैं? जो हमारा पर्पस ऑफ लाइफ है, क्या हम उसको जी रहे हैं, उसको फुलफिल कर रहे हैं? और उन्होंने एक चीज और कही है, हम उस चीज को दोबारा खोज सके, रीडिस्कवर कर सके, जो हमारी ही थी पर हम भूल गए कहीं ना कहीं। आप बताओ, आप किन किन चीजों को रिडिस्कवर कर सकते हो? अगर आपने कोई बहुत टेस्टी सा खाना खाया, आपको अगर उसका स्वाद याद है, तभी तो आप बोलोगे यार वो कितना टेस्टी था, मुझे तो सेम वैसी ही चीज खानी है।
वैसे ही हमारे साथ भी होता है। अगर आज आपके पास पर्याप्त धन नहीं है या रिश्ते वैसे नहीं है, एक समय पे तो थे ना, हम उन्हीं को किसी ना किसी रूप में वापस से खोजना चाहते हैं, वो हमारी लाइफ में वापस से आ जाए। ये आपकी जरूरत हो सकती है, जरूरी थोड़ी ना है कि अगर आपको उतना धन चाहिए मुझे भी चाहिए। इवन जो लोग सड़कों पे रहते हैं, आप उनको देखो ना, उनके लिए तो वो है ही नहीं, उनको तो वो रिडिस्कवर करना ही नहीं, क्योंकि वो उनकी लाइफ का था ही नहीं। पर अगर कोई चीज मेरी लाइफ में थी और अब नहीं है, तो क्या मैं उसको रिडिस्कवर करना चाहती हूँ? और लाइफ क्या है? प्लेफुलनेस। हम किसी ना किसी रूप में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो खेल ही रहे होते हैं ना। हम बोलते हैं कि यार काश मेरे साथ ऐसा हो जाए, मैं ये नौकरी पालूंगा तो खुश हो जाऊंगा, यार इतनी सैलरी आ जाएगी तो खुश हो जाऊंगी। ये सब तो लाइफ में चलता ही रहेगा। अगर खुशी है तो गम भी है, सुख है तो दुख भी है। बोलते हैं ना, ड्युअलिटी की दुनिया है। एक रात है तो दिन भी है। पर अगर मुझे आनंद, आनंद, अगर आप आनंद में चले जाते हो ना, तो वहां पे कोई भी नेगेटिव फीलिंग नहीं आती है। उस आनंद में अगर हम चले गए तो वो परम आनंद, परम शक्ति, जितनी भी चीजें हैं, हम इसी के लिए तो इस दुनिया में आए थे। सब कुछ हमारे आसपास है, सब कुछ, एवरीथिंग इज अराउंड अस, जो जो हम चाहते हैं। थोड़ा सा बस बोलते हैं ना, प्लेफुलनेस की जरूरत है, थोड़ा सा आनंद में रहने की जरूरत है, थोड़ी सी सजगता में रहने की जरूरत है, ताकि वो मुझे ओपन अप होने लग जाए, मुझे दिखने लग जाए मेरे आस पास वो सारी चीजें। क्या मैं रेडी हूँ अपने चारों तरफ उस आनंद को वापस से खोजने के लिए, जिसके लिए मैं इस धरती पर आई हूँ? आप में से कौन कौन रेडी है उन संकेतों को खोजने के लिए, उस मैजिक को खोजने के लिए वापस से, जिसके लिए हम इधर आए हैं? आई होप कि आप लोग सुन रहे होगे, क्योंकि मेरे पास रिप्लाई एक भी नहीं आया चैट पे। कोई भी नहीं चाहता है कि उनकी लाइफ वापस से वैसी हो जाए, तो हम तो चैप्टर यहीं खत्म करते हैं, फिर अगर किसी को नहीं चाहिए तो आगे फिर बढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके, इफ यू वांट देन वी विल ड्वेल, हम कैसे कर सकते हैं इसको? हम हमारी लाइफ में प्लेफुलनेस, आनंद वापस से कैसे ला सकते हैं, वापस से हमारी खुशियों को रिडिस्कवर कैसे कर सकते हैं, वो हम इस चैप्टर में सीखेंगे। जी भैया जी। आज का अभ्यास जादुई संकेत मेरे प्रिय अभ्यासों में से एक है, क्योंकि यह एक ऐसा खेल है जिसे आप सृष्टि के साथ खेलते हैं, और यह बहुत मजेदार है। कल्पना करें कि सृष्टि दोस्ताना और परवाह करने वाली है। यह चाहती है कि आप जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं वह सब आपके पास रहे, क्योंकि सृष्टि खुद चलकर आपके हाथों में वह सब नहीं थमा सकती जो आप चाहते हैं। इसलिए यह आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करती है, ताकि आपको अपने सपनों के साकार होने के मामले में संकेत दे सके। सृष्टि जानती है कि सपनों को साकार करने के लिए आपको कृतज्ञता महसूस करनी है। इसलिए यह आपको कृतज्ञ होने की याद दिलाने के लिए व्यक्तिगत संकेत देकर अपने हिस्से का खेल खेलती है। कृतज्ञ होने का जादुई संकेत देने के लिए यह आपके आसपास के लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं का इस्तेमाल करती है। यह इस तरह काम करता है। यदि आप किसी एम्बुलेंस का सायरन सुनते हैं, तो सृष्टि यह जादुई संकेत दे रही है कि आप आदर्श स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ हों। यदि आप पुलिस की गाड़ी देखते हैं, तो यह सुरक्षा के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। यदि आप किसी को अखबार पढ़ते देखते हैं, तो यह अच्छी खबर के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। जी। यदि तो नहीं, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। रोंडा बर्न बोल रही है कि उसका जो आज का चैप्टर है ना, उसका वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर है, क्योंकि आप इसमें यूनिवर्स के साथ खेल खेलते हो। आप ढूंढते हो, जब तक आप अभी इस पल में नहीं हो ना, आप नहीं ढूंढ पाओगे कि आपको सृष्टि क्या संकेत दे रही है। इसलिए तो बोलते हैं सारी गेम अवेयरनेस की है। अगर हम खेल की बात करें, खेल भी कैसे खेलते हो आप? अगर आप अवेयर हो तो खेल पाओगे ना। अगर आप लूडो खेल रहे हो और किसी ने आपकी एक भी, बोलते हैं ना, वो जो होती है उसके इधर से उधर कर दी गोटी, तो व्हाट विल वी डू? आप बोलते हो ना, यार मैंने तो इतना सा इधर देखा, इतने में इसने चीटिंग कर दी। तो सारी गेम अवेयरनेस की है। या आप उसको खेल रहे हो,
देखो, दो तरीके से खेल सकते हो, या तो आप उसको खेल रहे हो या उसको इंस्पायर कर रहे हो पास में, मतलब स्टैंड आउट करके। गॉसिप गॉसिप भी कर सकते हो, इसको तो खेलना ही नहीं आता, इसका तो लकी अच्छा नहीं है, ये ऐसे रोल कर रही है ना, इसके लिए अच्छे मार्क्स इसके वो नहीं आ रहा है। तो हम गेम कैसा खेल रहे हैं ये भी हमारे ऊपर है। क्या मैं उसके अंदर खेल रही हूँ या बाहर खेल रही हूँ, मैं कैसा खेलना चाह रही हूँ। अगर मुझे अलर्ट रहना है ना, तो आप इसके लिए एक और चीज कर सकते हैं कि अपनी लाइफ में कोई भी वापस से गेम खेल के देखिए। इट इज द एक्स्ट्रा टिप। तो आपको वो पता चलेगा, अवेयरनेस, अलर्टनेस वापस से आएगी। आप देखो ना, कोई भी क्रिकेटर हो, फुटबॉलर्स हो, वो कितने अलर्ट रहते हैं उस समय, उनको पता होती है कि बॉल किसी भी क्षण मेरे पास आ सकती है। हमको भी वही अलर्टनेस और अवेयरनेस दिखानी है, ये सब उसी का गेम है। अगर मैं वो दिखा दूंगी तो मुझे पता चल जाएगा कि यूनिवर्स मुझे क्या देना चाह रहा है। और वो बोल रहे हैं कि कल्पना करो, इमेजिन ना यार, यूनिवर्स आपका दोस्त है, आपकी परवाह करता है, और हम जो चाहते हैं ना उसको सब पता है, और वो देना भी चाहता है। तो क्या वो खुद, अगर आप सोचो आपके सामने प्रभु श्री राम खुद आके दे देंगे, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? हाँ, मतलब भौचक्के रहोगे कि नहीं रहोगे? बिकॉज इन रियल लाइफ ये सब एग्जिस्ट नहीं करता है। इन मूवीज पिक्चर्स इट्स ओके, बट अगर कोई भी इंसान आपके सामने, हनुमान जी आ गए, जिनको भी आप हायर सोर्स को मानते हो, वो आपके सामने आ गए, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? इट्स लाइक यू विल बी शॉक। तो यूनिवर्स क्या करता है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो हमने पढ़ा था, कि जो हम देते हैं वही हम पाते हैं, ये सारी चीजें हम पढ़े हुए, तो वो क्या करती है, उसके सहायक से किसी ना किसी रूप में, किसी इंसान को, किसी के भी थ्रू आप तक वो संकेत पहुंचाएगी। उसी के थ्रू, क्या पता अगर आपको कोई चीज चाहिए हो, किसी के पास आपको वो दिख गई, तो वो आपके लिए संकेत है, वो हमें वो चीज दिखाएगी। पर हम उतने सजग हैं उस मतलब उसे के लिए कि वो हमें मिल जाए। वो बोल रहे हैं आपको आसपास के लोगों के थ्रू आ सकती है, कोई सिचुएशन ऐसी हो जाए, कोई घटना ऐसी होने लग जाए, कोई सर्कमस्टेंस ऐसा आ जाए आपके दिन भर में कि आप, और उन्होंने एक चीज और कही है, ये कैसे काम करेगा? अब यूनिवर्स कैसे काम करेगा इन सारी चीज के लिए? सोचो ना, यूनिवर्स के पास तो भंडारे भरे में है, उसके पास तो इतना कुछ है जितना हम नहीं सोच सकते। हमको क्या चाहिए? एक घर, एक गाड़ी, एक मकान, एक सॉलिटेयर। उसके लिए ये एक मिट्टी के बराबर है, मिट्टी के भी बराबर नहीं है। हम इमेजिन नहीं कर सकते ये सृष्टि कितनी बड़ी है। यूनिवर्स नोज आपको क्या चाहिए, आपके सपने क्या हैं, और वो आपके सपनों के अकॉर्डिंग आपको जादुई संकेत देगा, ताकि आपके जीवन में, जो हमने पढ़ा था ना, कृतज्ञता का स्वर्णिम धागा, जैसे ही आपने उसको पकड़ा, आपका धागा इतना सा और बड़ा हो जाएगा। उस समय आप, फिर आपने पकड़ा, फिर और बड़ा हो जाएगा। आप उस स्वर्णिम धागे को चाहे जितना बड़ा कर सकते हो इन संकेतों को पकड़ के। अब ये हमारे ऊपर है कि हम कितने अवेयर रहते हैं, कितने अलर्ट रहते हैं, कितने प्लेफुलनेस में रहते हैं। और उस समय अगर हमको वो संकेत दिखते हैं, तो हम नेगेटिव फीलिंग्स में तो नहीं जा रहे हैं कि उसके पास आज वो चीज है, मेरे पास नहीं है। जैसे वो कह रहे हैं कि, इन्होंने एक चीज और कही है, आपको एम्बुलेंस का सायरन सुनाई दे रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको आपके स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद देना है। अगर पुलिस की गाड़ी दिख रही है, तो आपको सुरक्षा के लिए कृतज्ञ होना है। कितने लोग हैं जिनको लगता है कि यार मैं कहीं चले जाऊंगी तो मेरे घर पे कहीं चोरी तो नहीं हो जाएगी? इट मीन्स कि आप कृतज्ञ नहीं हो पुलिस वालों के लिए। अगर आप होते तो आपके मन में ये विचार आता ही नहीं, सेफ्टी और सिक्योरिटी का। अगर आप किसी को अखबार पढ़ते देखते हो, तो क्या बोलते हो, वाओ यार, क्या अमेजिंग न्यूज आने वाली है मेरी लाइफ के अंदर, तो ग्रेटेस्ट न्यूज, गुड न्यूज आर कमिंग इन माय वे। आज से पहले तुमने अभी ऐसा सोचा क्या, ये संकेत हमें इस रूप में मिल सकते हैं? हम सब चाहते हैं ना कि हमारी लाइफ में गुड न्यूज़ेस आए, हमारी सेहत अच्छी रहे, हमको जो चाहिए वो सब मिले। पर क्या हमको जब ये संकेत मिल रहे हैं, तो मैं क्या कृतज्ञ हूँ? अगर मैं सुरक्षा के लिए बोल रही हूँ कि मेरे घर में चोरी नहीं हो जाए, तो यूनिवर्स तो बोलेगा तथास्तु, इसने बोल दिया, मैं दे देता हूँ, तूने एनर्जी, फ्रिक्वेंसी, वाइब्रेशन निकाल दी उसकी, तो घर से बाहर जा, 24 घंटे के अंदर अंदर वो चीजें हो जाएंगी। नहीं भी होने वाली होगी ना, तो उस चोर के दिमाग में आएगी, यार इधर चलते हैं आज तो अपन। और अगर वही मैंने पॉजिटिव एनर्जीज दे दी कि यार आई एम सो थैंकफुल, कितनी अच्छी है पुलिस, हमारे लिए वो काम कर रही है, वो सारे मिलिट्री, हम आराम से सो पाए, हमारे लिए वो रात रात भर जाग के कर रहे हैं। मैं अगर कृतज्ञ हो गई, तो मेरे को कभी ये सारी चीजें मेरे दिमाग में नहीं आएंगी।
बस हमको क्या करना है, उन चीजों को अट्रैक्ट, मतलब बोलते ना डॉट्स जोड़ने हैं, जो भी चीज मिली, ओ ये इसके लिए मुझे आज दिखी, कि मुझको इसके लिए कृतज्ञ होना था, ओ मुझे आज ये इसके लिए दिखा, मुझे कोई अखबार पढ़ता हुआ इसके लिए दिखा, कोई मुझे गुड मॉर्निंग बोलते हुए इसके लिए दिखा, कि मेरे जीवन में गुड न्यूज आ पाए, मेरा जीवन ऐसा हो जाए। यस, ये सब आपके लिए हो रहा है, ये कोई बोलते ना कोई इंसिडेंस नहीं है कि आपको वही शब्द क्यों मिल रहे हैं। हम ये सारे चैप्टर्स जो है ना, अभी सीनियर्स चैप्टर्स में आ गए हैं हम इतने सजग हैं कि हम इसको अब पकड़ पाएंगे, अगर हमने पुराने चॉइस अभ्यास करे हैं तो हम इतने अलर्ट तो हो गए हैं अब। अगर आपकी लाइफ में ना कोई, मतलब आप सोचो ना, ये मैजिक बुक सेशन का अगर आपके पास व्हाट्सएप पे भी आया है, तो ये क्या कोई कोइंसिडेंस है? इतने सारे सेशंस चल रहे हैं, इधर का ही क्यों आया? इट्स लाइक कि आपने ही अट्रैक्ट करा है, वो आपके लिए मैजिक क्यों है? कि जस्ट गो, गो विद द फ्लो, इसके अंदर भी मुझे अब जाना है, यूनिवर्स ने मुझे भेजा है, मैं जो कर रही हूँ वो बिल्कुल सही कर रही हूँ। जी दिया जी। ने पहली लाइन में ही बोल दिया ना कि सृष्टि आपके साथ खेल रही है, हम्म। और ये बड़ा मजेदार खेल है। वो आपको देना चाहती है वो सब कुछ, क्योंकि आकर्षण का नियम बनाया है उसने। वो खुद आपसे डायरेक्टली आके नहीं दे सकती, लेकिन उसने सारी व्यवस्था करके रखी है। और उस व्यवस्था को समझने के लिए वो आपको हर रोज संकेत भेज रही है। इतना मजेदार खेल है ये, आप सोच के देखो ना। हमारे पास जो भी हालत है, क्या बोला, आपके आसपास के लोग, परिस्थितियां, घटनाओं का इस्तेमाल करती है सृष्टि। आपके आसपास जो भी लोग हैं, जो भी परिस्थितियां हैं, जो भी चीजें घट रही हैं आजू बाजू, वो सारा इशारा कर रही है। वो उस चीज की तरफ इशारा कर रही है कि इस चीज के लिए कृतज्ञ हो जा। वो सृष्टि का इशारा है। मैं ही क्यों देख पा रही हूँ वो चीजें? मेरे सामने ही ये घटनाएं क्यों हो रही है? मेरे सामने ही ऐसे लोग क्यों आते हैं? क्योंकि वो मुझे सृष्टि बार बार संकेत देना चाह रही है कि अब तो कृतज्ञ हो जा। मैं तुझे कुछ देना चाहती हूँ। मैं तुझे सचमुच देना चाहती हूँ, तू इसकी कृतज्ञता करना सीख। तू बार बार इसको देख, और वो दिखा रही है हमें कि उसको कृतज्ञ हो जा, ताकि वो तेरी चीजें लाइफ में फलीभूत हो जाए। उसका एग्जाम्पल कितना अच्छे से वो दे रही है कि अगर आपके पास कोई भी कठिनाई है, आप उलझन में हो, उलझे हुए हो, आप नहीं देख पा रहे, लेकिन सडनली ऐसी कोई चीज में आपका ध्यान चले जाता है और आप बोलते हो हाँ यार, मैं इसके लिए कृतज्ञता दे सकता हूँ। वहीं से आपको डोर मिलेगी, जो उन्होंने बात की ना, कृतज्ञता का स्वर्णिम धागा, उस संकेत को मैं कैच कर लूंगी ना, वन ऑन वन सृष्टि मुझे आगे बढ़ाते जाएगी, और एक और संकेत, एक और संकेत ऐड ऑन होता जाएगा। क्योंकि वो मुझे सचमुच देना चाहती है। लेकिन ये मजेदार खेल है, मुझे समझना पड़ेगा इस पजल को, कि क्यों मैंने एम्बुलेंस को देखा। मैं एम्बुलेंस को देख करके चिंता कर सकती हूँ कि कोई बीमार हो, उसके अंदर कष्ट में है। मैं नेगेटिव साइड देख सकती हूँ। लेकिन नहीं, सृष्टि मुझे वो दिखा रही है ना, तो क्यों दिखा रही है? कि अभी कृतज्ञ हो जा, तू ग्रेटफुल हो जा, कि थैंक गॉड, मेरे स्वस्थ शरीर के लिए मैं बहुत शुक्र गुजार हूँ। उस एम्बुलेंस के अंदर जो भी है उसको ब्लेसिंग्स, पर मेरे पास जो हेल्थ अभी है, मैं इतनी अच्छी हेल्थ में हूँ कि मैं उस एम्बुलेंस में नहीं हूँ। ये संकेत है मेरे लिए कि मेरे पास कुछ है, और मैं इसका जितना शुक्रगुजार होंगी मुझे और बढ़ के मिलेगा। जैसे मैंने किसी गुस्से वाले को देखा अपने घर में, तो मैं शुक्रगुजार हो जाऊंगी कि मैं शांत रह सकती हूँ। और जैसे जैसे मैं उसके लिए शुक्रगुजारिता दिखाऊंगी ना, तो सामने वाले के ऊपर भी जादू होगा, और मैं सृष्टि से वो चीज पा सकूंगी जो सच में मुझे अंदर शांति देगी, सच में मुझे प्रचुरता की तरफ ले जाएगी। ये बड़ा बड़ा मजेदार खेल है सच में। आप उसकी बातें सुनना शुरू तो कर दो, ऐसे संकेत मिलेंगे, मजा आ जाएगा। बहुत मजेदार खेल है।
यदि आप अपना वजन कम करना चाहते हैं और आदर्श वजन वाले किसी व्यक्ति को देखते हैं, तो यह आदर्श वजन के लिए कृतज्ञ होने का सृष्टि का जादुई संकेत है। यदि आप रोमांटिक पार्टनर चाहते हैं और आप किसी दंपत्ति को एक दूसरे के प्रेम में दीवाना देखते हैं, तो यह पार्ट आदर्श पार्टनर के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। यदि आप परिवार चाहते हैं और आपके बच्चे नजर आए, तो जादुई संकेत को समझे और बच्चों के लिए कृतज्ञ बने। जब आप अपने बैंक या एटीएम के पास से गुजरे, तो यह धन की प्रचुरता के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। जब आप घर लौटते हैं, तो यह घर के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। जब कोई पड़ोसी एक कप कॉफी पीने के लिए आ जाता है या आप सड़क पार से उसकी ओर हाथ हिलाते हैं, तो यह अपने पड़ोसियों के लिए कृतज्ञ होने का आपको जादुई संकेत है। यदि आप अपनी सूची में की भौतिक इच्छाओं में से किसी एक को देखते हैं, जैसे आपके सपनों का घर, कार, मोटरसाइकिल, जूते या कंप्यूटर, तो जाहिर है अपनी इच्छा के लिए इसी समय कृतज्ञ होने का यह सृष्टि का जादुई संकेत है। जी, कंटिन्यू कर लें क्योंकि यही है, सारे एग्जाम्पल्स ही हैं। जब आप एक नया दिन शुरू करते हैं और कोई गुड मॉर्निंग कहता है, तो आपको अच्छी सुबह के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत दिया जा रहा है। यदि आप सचमुच खुश व्यक्ति को देखते हैं, तो यह खुशी के लिए कृतज्ञ होने का आपको जादुई संकेत है। और यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति को किसी भी समय कहीं पर भी धन्यवाद कहते सुने, तो यह धन्यवाद देने का आपका जादुई संकेत है। सृष्टि के पास असंख्य रचनात्मक तरीके हैं जिनसे यह आपकी रोजमर्रा की गतिविधियों में आपको कृतज्ञ होने के जादुई संकेत दे सकती है। आप कभी किसी जादुई संकेत को गलत नहीं समझ सकते, क्योंकि आप संकेत को चाहे जिस भी चीज के लिए समझे, आप सही है। सृष्टि आपको जादुई संकेत देने के लिए आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करती है। इसलिए आप हमेशा उन्हीं संकेतों को आकर्षित करते हैं जिनके लिए आपको उस पल कृतज्ञ होने की जरूरत है। तो अब रॉन्डाबन हमें क्या बता रही है कि अगर हम परफेक्ट वेट चाहते हैं और हमको कोई दिख जाए, तो ये हमारे लिए संकेत है कि मेरी लाइफ में भी वो होने वाला है, क्योंकि यूनिवर्स को तो मेरे ड्रीम्स पता है। बस मुझे थैंकफुल होने की जरूरत है, अलर्ट होने की जरूरत है, ताकि वो क्यूज को मैं पकड़ूं, ग्रेटफुल हूं और मेरी लाइफ में भी वो चीजें एंटर हो जाए। पर गड़बड़ कब होती है? जब ये हमको संकेत तो मिल जाते हैं, हम क्या करते हैं, उन चीजों के लिए जेलिसी करने लग जाते हैं, हम उन चीजों को लेके चिंताएं करने लग जाते हैं, हम वो संकेत को लेकर डरने लग जाते हैं, क्या ये मेरे साथ होगा, मेरा विश्वास हिलने लग जाता है। तब आप देखोगे ना, आपकी लाइफ में इसमें से कोई भी नहीं आएगा। बस हमको विश्वास रखना है कि ये मेरे लिए संकेत है और मेरी लाइफ में ऐसा ही होगा। जैसे वो बोल रही है कि आपको कोई पार्टनर दिखता है जो बहुत रोमांटिक है, तो आपके लिए संकेत है ना कि आपकी लाइफ में वो आने वाला है। अगर आपको बेबीज चाहिए, अगर आपको कोई बच्चे वाली मम्मी और वो दिखती है, तो वो आपके लिए क्यों है। और इफ इवन इतना भी कि अगर आप एटीएम और बैंक के बाहर हो, तो वहां पे आपको अबंडेंस ऑफ मनी के लिए आपको ग्रेटफुल होना है। उसका क्यों है वो आपकी लाइफ में कि मनी आने वाला है आपकी लाइफ के अंदर, आप पहले ही ग्रेटफुल हो जाओ। हमने पढ़ा है ना, हम किसी भी चीज के लिए पहले ग्रेटफुल होते हैं तो वो हमारी लाइफ में और जल्दी जल्दी आने लग जाती है। जैसे जीसस क्रिस्ट का भी हमने डे जीरो में पढ़ा था, वो कोई भी चमत्कार करने के पहले क्या बोलते थे? धन्यवाद। वैसे ही अब हम करेंगे, सृष्टि मेरे जीवन में भेजने वाली है, उसका संकेत देगी, मैं धन्यवाद करूंगी और मेरी प्रैक्टिसेस और बढ़ा दूंगी उस एरिया में। इवन आपके घर में कोई आपको नेबर है, उसने आके बोला आप एक कप कॉफी के लिए, वो भी आपके लिए मैजिक क्यों है। मतलब इवन स्मॉल स्मॉल ऑफ द थिंग्स आर कमिंग इन योर लाइफ, क्योंकि हमने बिफोर योर वेरी आईज पहले ही कर लिया कि मेरे नजरों के ठीक सामने। वैसे यूनिवर्स को आपकी ड्रीम लिस्ट पता है, उसको पता है आपको क्या क्या चाहिए। देखो ना, सारे चैप्टर्स कितने सीरीज वाइज है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, सब बेस्ड ऑन है। अगर हम डायरेक्ट डे 25 पे आते हैं और डे वो बिफोर योर वेरी आईज हमने छोड़ दिया होता, मैजिकल एयर मैजिक वॉन्ड छोड़ दिया, तो क्या हम आज इतने अवेयरनेस और अलर्टनेस से इस चैप्टर को समझ पाते हैं? हम सोचते हैं ऐसा होता है कि मेरी नजरों के ठीक सामने वो चीजें कैसे आ जाएंगी? इट्स इम्पॉसिबल। पहले उसने बेस बनाया हमारा वहां पे।
कि नहीं, आपकी नजरों के ठीक सामने रखो, वो आपकी लाइफ में आएंगे वो सारे ड्रीम्स। और आज वो बोल रही है आपको यूनिवर्स संकेत भी देता है। सोचो ना, कितनी बार हम बोलते हैं ना, मेरे को तो ये संकेत मिला था यूनिवर्स से, मतलब हम बोलते हैं ना भगवान ने मुझे ये संकेत दिया है, और देखो ये होके ही रहेगा। वो आपका विश्वास ही तो रहता है कि जिससे वो आपको चीजें मिलने लग जाती हैं। इवन अगर आपको कोई गुड मॉर्निंग कह रहा है तो ये आपके लिए संकेत है कि आपका दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। इट्स लाइक कि हम उन संकेतों को अब कैसे ढूंढते हैं, और यूनिवर्स के पास असंख्य अनलिमिटेड वे से हमको ये देने के लिए, और वो हमको हमारे अकॉर्डिंग ही देगा जिसकी मुझे जरूरत है। ना मैं आपको बता पाऊंगी, ना दिया जी आपको बता पाएंगी कि जो आपने क्यों लिया है वो सही है या गलत। कई लोग पूछते हैं मुझे आज ये ऐसा दिखा था तो इसका मतलब ये है क्या? नो, अगर वो आपको दिख रहा है तो वो आपकी लाइफ के लिए, वो कोइंसिडेंस वो भी नहीं है। अगर वो दिख रहा है तो वो आपके लिए क्यों है। अगर आपको लगता है मेरे लिए नहीं है तो जस्ट इग्नोर, आगे बढ़ो, दूसरा क्यों देखो। तो मैं भी नहीं बता सकती, दिया जी भी नहीं बता सकती, आपकी लाइफ में जो चल रहा है वो आपको पता चलेगा कि वो आपके लिए मैजिकल संकेत है कि नहीं है। आज तक हमने इन संकेतों को इग्नोर करके नेगेटिव एनवायरनमेंट भी हमने ही बनाया है। अब हम इनको पकड़ के पॉजिटिविटी भी हम ही बनाएंगे, मन चाहा भी अब हम ही लेके आएंगे इनके अंदर। जी दिया जी। जैसे एक कोई फूल रहता है ना, अगर कोई आपको एक फूल दिखाए तो कोई उसकी खुशबू पहले देखेगा, कोई उसका रंग पहले देखेगा, कोई उसका शेप पहले देखेगा, कोई उसमें कांटे पहले देखेगा, कोई पत्तियां पहले देखेगा, कोई उसकी साइज को देखेगा, कोई उसके शेप को देखेगा। हर किसी के पास अपनी अपनी क्लू आएगी। वही बात रोंडा बोल रही है कि किसी भी चीज को देखने का जो नजरिया है ना, हम सबका अलग अलग है। मैं इस चीज को मेरे तरीके से समझूंगी, मिलन जी इसी चीज को उनके तरीके से समझेगी, क्योंकि हम सब अपने आप में यूनिक है। तो जो भी हमारा क्यों होगा ना, वो कभी गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं जहां से देखती हूँ मुझे वही चीज नजर आएगी, और वो मैं ही पकड़ सकूंगी, कोई दूसरा पकड़ ही नहीं सकता। वो पॉइंट मेरी पॉइंट है। अगर मैंने कुछ नोटिस किया, मैंने कुछ बोला और मैंने कुछ सोचा, तो वो गलत हो ही नहीं सकता। वो मेरा क्यों मेरे लिए है। मेरे मन के अंदर वाला बराबर बताएगा कि आज तुझे ये दिखा है ना, तो इसका मतलब ये है। और ये अवेयरनेस हमें कैसे आई है, जितना जितना हम कृतज्ञ होते गए हैं ना, तो अभी ये जो हाई लेवल वाला जो शुरू हुआ है हमारा प्रैक्टिस सेशंस, उसमें हमें सबको पता चलता है, सबके अंदर बैठा हुआ वो संकेत पता चलता है, बहुत क्लैरिटी के साथ पता चलता है। यही तो खेल है, उसको समझना। आज का चैप्टर ही शुरुआत में ही बोल दिया, जादुई संकेत समझे। तो आज से जो हमारी प्रैक्टिसेस होंगी ना, तो हम उसमें कोशिश करेंगे कि जो ये बात मेरे अंदर बार बार चल रही है, जिस चीज को देख के बार बार आ रहा है ये काला रंग है, ये काला रंग है, ये काला रंग है, तो मुझे ही क्यों आ रही है। मेरे पास मेरे हस्बैंड बैठे हैं, मेरी बेटी बैठी है, लेकिन वो तो ये चीज नहीं बोल रही है बार बार। मेरे दिमाग में ही क्यों ये रोलिंग हो रही है कि इस इंसान ने ऐसा किया, यहाँ से एम्बुलेंस गई, फलान ढिकान, जो भी हमारे दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं, हर एक चीज मुझे संकेत दे रही है। मेरी दुनिया में वो संकेत मेरे लिए है, ना वो मेरे घर वालों के लिए है, ना मेरी फ्रेंड्स के लिए, ना किसी और के लिए। जो मेरे दिमाग में रोलिंग चल रही है बार बार, एक बार नहीं। हम बोलते हैं ना एंजल नंबर दिख गया, आज भी दिखा, कल भी, सबको क्यों नहीं दिख रहे हैं भाई? आप ही को क्यों दिख रहे हैं? उस रास्ते से तो बहुत सारे लोग जा रहे हैं, तो सब उस चीज को क्यों नहीं नोट कर पा रहे हैं? क्योंकि वो सिर्फ आपका संकेत है, वो सिर्फ आप ही समझोगे। वो ही बात वो बोल रही है, इस चीज को गहराई से पकड़ पा रहे हो कि क्यों मेरे को ही दिख रहा है, क्यों मेरे सामने ही वो चीजें रिपीट हो रही है। अगर मैं बोलती हूँ मेरे सामने ये सिचुएशन बार बार आती है, बार बार आती है, बार बार आती है, मैं बार बार इस चीज से हर्ट हो रही हूँ या खुश हो रही हूँ, तो मैं अपने अंदर देखूँ ना, यूनिवर्स मुझे क्या क्यों देना चाह रहा है, वो मुझे क्या समझाना चाह रहा है, कि मैं किस चीज के लिए कृतज्ञ हो जाऊं, ताकि मैं इसको सुधार सकूं या इसके लिए और इसमें बढ़ोतरी कर सकूं। ये चीज आज हम, ये हमारा अंदर वाला बहुत अच्छे से समझाएगा। बस हमें सरेंडर करके उसके पास कृतज्ञता देनी है। जो भी चीज दिमाग में आ रही है ना, उसके लिए कृतज्ञता देनी है, तो क्लियर होता जाएगा, क्लियर होता जाएगा। जादुई संकेत समझे।
ये ही खेल का नाम है। ये एक ऐसा खेल है जिसे मैं हर दिन खेलती हूँ। ये रोंडा बर्न ने कहा है। जादुई संकेत समझे एक ऐसा खेल है। वाह, अभी हम एक नया गेम खेलना सीख रहे हैं आज। जादुई संकेत समझे एक ऐसा खेल है जिसे मैं हर दिन खेलती हूँ, और अभ्यास के साथ अब मैं सृष्टि द्वारा भेजे जाने वाले हाँ सारे जादुई संकेतों को अपने आप देख लेती हूँ। किसी के बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मुझे वो क्लैरिटी आ चुकी है मेरे अभ्यासों से। मैं समझ जाती हूँ, अच्छा आप मुझे ये बताना चाह रहे हो, अब मैं इस चीज के लिए कृतज्ञ हो जाऊंगी। जिसने सच्चाई से प्रैक्टिसेस की होगी ना 24 दिनों तक, उसके जादुई संकेत उसको बहुत स्पष्टता से समझ में आ रहे होंगे। और जिसने नहीं की है तो अब भी समय है, अब भी चालू करो। क्योंकि ये बहुत बहुत मजेदार खेल है। ये यूनिवर्स के साथ हम एक होते हैं, कनेक्ट होते हैं, तथा उसमें से प्रत्येक के लिए धन्यवाद देती हूँ। इस बात पर मेरा आश्चर्य और रोमांच कभी खत्म नहीं होता कि कृतज्ञता के जादू को सक्रिय करने के लिए सृष्टि मुझे संकेत देने के नए तरीके कैसे खोज लेती है। जब मुझे किसी मित्र या परिवार वाले का फोन आता है तो यह उसके लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब कोई कहता है कितना सुंदर दिन है, तो यह उस सुंदर मौसम के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है जिसमें मैं रहती हूँ। और एक नए सुंदर दिन के लिए भी। यदि कोई उपकरण खराब हो जाता है तो यह मेरे उन सभी उपकरणों के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है जो अच्छी तरह काम कर रहे हैं। यदि मेरे बगीचे का कोई पौधा मुरझा रहा है तो यह मेरे बगीचे के सभी स्वस्थ पौधों के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब मैं डाक निकालती हूँ तो यह डाक सेवा और अप्रत्याशित चेक्स के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब कोई कहता है कि उससे एटीएम जाना है, या मैं लोगों को किसी एटीएम की लाइन में देखती हूँ, तो यह धन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। यदि मेरा कोई परिचित बीमार हो जाता है तो यह उसकी और मेरी सेहत के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब मैं सुबह अपनी खिड़की के पर्दे खोलती हूँ और नया दिन देखती हूँ, तो यह आने वाले बेहतरीन दिन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। और जब मैं रात को खिड़की के पर्दे बंद करती हूँ तो यह मेरे गुजरे हुए बेहतरीन दिन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। देखो ना, रोंडा बर्न कितने अच्छे से एक्सप्लेन कर रही है। वो बोल रही है सृष्टि को भी पता है, मैं डेली इतने टाइम से वो ढूंढ रही है, बट उनको फिर भी यूनिवर्स पे ट्रस्ट है कि वो उन्हें कहीं ना कहीं से वापस से वो कोई नई चीज लाके उनके आगे संकेत दे देता है उनको कि हाँ, ऐसे भी हो सकता है। अनलिमिटेड वेज से हमारे साथ यूनिवर्स खेल, और हमको भी ये खेल अब खेलना है हमारी लाइफ में भी, हमको वो प्लेफुलनेस लानी है। वो बोलते हैं ना, वो आनंद लेके आना है कि यूनिवर्स मेरी लाइफ में वो संकेत दे मुझे बहुत जल्दी जल्दी। जैसे उन्होंने बोला कि कोई मुझे मतलब किसी का फोन आता है या मित्र से मैं मिलती हूँ, कितना सुंदर दिन है, तो मेरे लिए वो संकेत है ना एक और नए दिन के लिए। इवन उनके यहाँ पे कोई चीज का ब्रेकडाउन, उन्होंने बोला है मेरे उपकरण खराब होते हैं, तो इसका संकेत है कि मुझे जो मेरे सही हैं उनके लिए कृतज्ञ होना है। अगर मेरे को कोई डाक चिट्ठी आती है तो इसका मतलब मेरी लाइफ में कहीं ना कहीं से चेक्स आने वाले हैं, उन चीज के लिए मुझे कृतज्ञ होना है। अगर मैं किसी के पास पैसा देखती हूँ या एटीएम्स की लाइंस में देखती हूँ, इसका मतलब मेरी लाइफ में वो प्रचुरता आने वाली है धन की। आपकी आंखों के सामने सोचो ना, यूनिवर्स कोई भी चीज ऐसे ही तो अवतरित नहीं कर देगी आपकी आंखों के सामने। आप ही को जरूरत होगी, इसी के लिए तो वो दिख रही है। एक बार चलो यूं ही आ गई, दो बार आ गई, तीन बार तो वो नहीं हो सकता कि ऐसे ही आपकी आंखों के सामने दिख रही होगी। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपने लॉन्ग उसका डिजायर करा था जो आज आपकी नजरों के सामने है। अब मेरा काम है कि मैं उसको धन्यवाद दूं और मेरी लाइफ में मैं उसको लेकर आ जाऊं। अगर यूनिवर्स भी आपको तीन बार भी दिखा और आपने नहीं उसको, वो बोला ना थप्पा जाके जैसे हम खेलते हैं, तो यूनिवर्स बोलेगा ये तो खेलती नहीं है, इसको मेरे क्यूज का भी कोई मतलब नहीं, अब मैं इसको देता भी नहीं हूँ। रोशनी भी मेरे अंदर है, अंधेरा भी मेरे अंदर है, मैं जिसको एनर्जी दूंगी वो बढ़ जाएगा। अगर मैं अंधेरों के अंदर रहूंगी तो मुझे क्यूज नहीं मिलेंगे। अगर मैं शुक्रानों के अंदर रहूंगी, उसके क्यूज के लिए मैं ग्रेटफुल रहूंगी कि वाह यार आज तो मुझे इतने सारे क्यूज मिले,
तो वो मुझे और क्यूज देगा, और मैं उन क्यूज के लिए जब ग्रेटफुल होंगी तो मेरे जितने भी ड्रीम्स एंड डिजायर्स हैं जो उन क्यूज के थ्रू मुझे दिख रहे हैं वो मेरे साकार हो जाएंगे जीवन के अंदर। इवन वो रात को जब कर्टन्स बंद करती है तो उसके लिए क्यों होता है कि मेरा आज का दिन कितना अच्छा गया। आप इसको स्मॉलेस्ट ऑफ द थिंग से लेके बड़े से बड़े चीजों के लिए लगा सकते हो। जैसे भी किसी ने मैसेज में भी पूछा कि ये सिर्फ हम रियल लाइफ में हो सकता है कि फोन में भी हो सकता है, तो गुड मॉर्निंग का मैसेज तो आपको फोन पे भी मिल सकता है, मेल्स तो हमको फोन में भी आती हैं। अब वो आपके ऊपर है कि आप कौन सा क्यू कैसा लेते हो। कितनी बार लोग ट्रेवलिंग के लिए जाते हैं और वहां जाके पिक्चर्स डालते हैं, यार मैं तो आज यहाँ गई, ये वेकेशंस के पिक्चर्स, उनका बर्थडे बहुत अच्छे सेलिब्रेट करते हैं, तो ये हमारे लिए क्यूज है ना अगर हम देखें तो। अगर आपको उस वेकेशन पे वहां पे जाना है, कोई बंदा आपको अगर मानो दुबई जाना है और किसी ने दुबई की पिक्चर डाली, इट मीन्स इट इज योर क्यू। यू हैव टू बी ग्रेटफुल, उनको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दो, उस क्यू को पकड़ो और अगली बार आप भी वही होगे। बट हम क्या करते हैं, हम जेलिसी करते हैं। हम अरे यार वो मेरे से पहले कैसे चला गया, वही भावनाएं निकालनी है अब हमें हमारे अंदर से। शुक्राने की भावना है, मैजिक डस्ट, इतनी सारी चीजें उसने अब हमें सिखा दी है, हमको वो सारी चीजें प्रैक्टिस करनी है। और इसको अब हम लाइव में कैसे करेंगे वो बताएगी आपको कैसे करना है दिन भर में और कितनी बार करना है इस पैराग्राफ में। जादुई संकेत समझें। खेल को आज खेलने के लिए आपको बस इतना करना है कि दिन भर में सृष्टि के 7 जादुई संकेत पकड़ने के बारे में चौकस रहें और उनमें से प्रत्येक के लिए धन्यवाद दें। मिसाल के तौर पर यदि आप अपने आदर्श वजन वाले व्यक्ति को देखें, तो कहें मेरे आदर्श वजन के व्यक्ति के लिए धन्यवाद। कृतज्ञता कभी जरूरत से ज्यादा नहीं हो सकती, इसलिए आप अधिकतम कृतज्ञता रखने का चुनाव कर सकते हैं। और यदि चाहे तो आप एक दिन में जितने अधिक जादुई संकेतों पर प्रतिक्रिया करने की कोशिश करें, उतना ही बेहतर रहेगा। यदि आप पिछले 24 दिनों से नियमित जादुई अभ्यास कर रहे हैं, तो अब तक आप इतने चौकस हो चुके होंगे कि सृष्टि द्वारा आपको हमेशा दिए जाने वाले संकेतों पर गौर कर सके। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का एक लाभ यह है कि यह आपको जगाती है और कहीं अधिक जागरूक तथा चौकस बनाती है। और आप जितने जागरूक तथा चौकस बनते हैं, उतने ही अधिक कृतज्ञ बनते हैं तथा उतनी ही आसानी से अपने सपनों को आकर्षित करते हैं। इसलिए सृष्टि के जादुई संकेतों को समझें। तो आज रोंडा बर्न ने क्या बोला है, मेरे को दिन में कोई भी 7 जादुई संकेत को कैच करना है, अलर्ट रहना है कि वो मुझे मिले, और मुझे कैसे बताना है, जैसे उन्होंने कहा कोई आदर्श वजन वाला व्यक्ति दिखे, अगर आपका वो है ड्रीम कि मेरे को उस वेट पे जाना है तो आप बोलोगे मेरे आदर्श वजन के लिए धन्यवाद। अगर आपको कोई पैसे गिनते हुए दिखे, एटीएम में दिखे, बैंक में दिखे, तो मेरे धन के लिए जितना आप चाहते हो उसके लिए धन्यवाद। अगर कोई आपको जीवन साथी चाहिए तो उसके लिए धन्यवाद। जो चीजें आपको चाहिए आपकी लाइफ में और आपको उससे रिलेटेड लगे कि मुझे मिल रहा है, तो आपको मेरे के जो भी आप डैश के लिए धन्यवाद। और ये बोल रही हूँ जैसे आप जितनी भी प्रैक्टिसेस कर रहे हो, इसमें कभी भी आप अति नहीं कर सकते हो, कभी भी ज्यादा नहीं हो सकती। आप जितनी ज्यादा करोगे ना उतनी ज्यादा आपको यूनिवर्स बोलेगी यार ये तो। यूनिवर्स को ना हमेशा याद रखना, प्लेफुलनेस, आनंद में रहने वाला व्यक्ति बहुत पसंद है। तभी देखते होगे ना कि जो बच्चे होते हैं, हमको भी कितना अच्छा लगता है बच्चों के साथ खेलना, वैसे ही यूनिवर्स को भी ऐसे व्यक्ति पसंद है जो बिल्कुल चंचल हो, जो उसके दिए गए संकेतों को जागरूकता से समझ लें, सजगता से उसके ऊपर बोले ना कि मेरा अलर्ट और अवेयरनेस, जो चाहते हैं कि मैं किसी भी चीज पे फोकस नहीं कर सकती, अलर्ट नहीं हो सकती, अवेयर नहीं हो सकती, आप ये प्रैक्टिसेस कर लो, आप शुक्राने कर लो, आप हो जाओगे। वो बोल रही है, रॉन्डा बर्न हमें ये सिखा रही है। और अगर अभी तक आपने 24 दिनों तक अगर ये अभ्यास करें तो आज आप इतने हो कि आपको पता चलेगा कि यूनिवर्स मुझे ये क्यों दिखा रही है, ये क्यों बुलवा रही है। हम कितनी बार क्या करते हैं ना, कोई हमें कोई कमेंट भी दे देता है तो हम बोलते हैं नहीं नहीं मैं कहाँ ऐसी हूँ यार, मैं ऐसी थोड़ी ना हूँ, हम उसको भी नेगेटिव कर देते हैं। यूनिवर्स क्या पता उसके मुंह से बुलवा रहा हो आपके लिए वो जादुई संकेत। हम तो उनको भी बोल, अरे नहीं नहीं मेरी अभी इतनी सैलरी कहाँ यार, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, हम उधर भी यही बोल के आ जाते हैं।
क्या पता वो मेरे लिए, मेरे को उस समय बोलना था थैंक यू सो मच आपने मुझे बोला, मतलब इस लायक तो समझा, हमको उस चीज को भी एक्सेप्ट करना है। हम तो वो भी नहीं करते हैं, हम तो कितनी बार वहां पे भी रायता फैला के आ जाते हैं और बनी बनाई पिक्चर्स पे, कि नहीं मैं ऐसी थोड़ी ना हूं। अगर कोई आपको बोल देना कि तू कितना अच्छा कर रही है, तू कितनी ग्लो कर रही है, अरे कहाँ देखो ना ये एक पिंपल अभी भी तो है मेरे पास, हम तो ये बोल देंगे और कमी निकाल के आ जाएंगे हमारी दूसरों के सामने। तो वो बोलेगी कि अब मैं इसको संकेत ही नहीं दे रही। तो हमको बहुत अलर्ट अवेयर रहना है। और वो बोल रहे हैं कि आप जितना ज्यादा अलर्ट अवेयर है कि ये प्रैक्टिस करोगे, आप उतनी जल्दी आपके सपनों को आपकी तरफ आकर्षित कर लोगे। इसलिए सृष्टि के हमको जादुई संकेतों को समझना है, समझें। चैप्टर का स्टार्टिंग भी वही हुआ था, एंड भी वही हुआ है, जादुई संकेत समझे। आई होप कि आपको आज का चैप्टर समझ आया होगा। और इसने कितना प्यारा बताया ना कि सुबह पर्दे खोलने से रात पर्दे बंद करने तक, मतलब मेरी पर्दे का मीनिंग मेरी आंखें खुलने से मेरी आंखें बंद होने तक बंद होने तक। मैं हर चीज में संकेत देख सकती हूँ। और एक और दूसरी चीज है जो ध्यान देने लायक है कि इसमें अगर मैं किसी बदसूरत चेहरे को देखती हूँ, सपोज किसी का जला हुआ चेहरा है, कुछ ऐसा प्रॉब्लम है, बहुत दाग धब्बे हैं, मुहासे हैं, तो वो एक संकेत है अपनी सुंदर त्वचा के लिए कृतज्ञ होने का। प्लस उसके लिए भी कृतज्ञ हो जाए कि ऐसी कंडीशन में भी वो इतना अच्छे से स्माइल कर रही है, थैंक यू भगवान, क्या तूने सृष्टि बनाई है। और अगर मैं किसी सुंदर चेहरे को देख रही हूँ जो बहुत सुंदर है, तब भी मुझे वही संकेत कैच करना है कि थैंक यू मेरी स्किन के लिए, और थैंक यू इतनी अच्छी स्किन भी होती है क्या, वाह मैं आज देख पा रही हूँ। तो मुझे दोनों हालतों में, इसके लिए मुझे ये नहीं देखना है कि ऐसी चीज आएगी तो ही संकेत है, बुरे से बुरी चीज में भी, अच्छी से अच्छी चीज में भी, हर कहीं से मैं वो संकेत कैच करूं कि मुझे दिख क्या रहा है। मुझे हेल्थ के लिए ग्रेटिट्यूड देने हैं, मुझे धन के लिए देने हैं, या रिश्तों के लिए देने हैं। अगर किसी की फाइट देख रही हूं तो मुझे रिश्तों के लिए कृतज्ञ होने की जरूरत है, वो बार बार दिखा रहा है, मेरा ध्यान अगर वहां जा रहा है। अगर मैं किसी का बहुत प्यार देख देख पा रही हूँ रिश्तों में, तो भी मुझे रिश्तों के लिए, तो वो तो मेरा लुकआउट रहेगा ना कि मेरा झुकाव किन चीजों की तरफ जा रहा है, मैं क्या चीजें देख पा रही हूँ। क्योंकि एट अ टाइम दुनिया में बहुत सारी चीजें हो रही है, लेकिन जो मेरी नजरों के सामने हो रही है मुझे संकेत वहीं से मिलेंगे ना। तो मेरे लिए ईश्वर क्या घटा रहा है मेरे आजू बाजू, जिसमें से मैं, मुझे कैच करना है कि मुझे आज किस चीज के लिए ग्रेटफुल होना है। हो सकता है कि मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि किसी की बहुत अच्छी गाड़ी, नई गाड़ी गुजर रही है, तो मैं अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स बाइक्स और उसके लिए ग्रेटिट्यूड करूं। या हो सकता है किसी की गाड़ी खराब दिख रही है मुझे आज, कि वो किक पे किक मारे जा रहा है और स्टार्ट नहीं हो रही है, तब भी मैं अपने बाइक्स और इसका ग्रेटिट्यूड करूं। तो ये मेरे सामने ही क्यों दिखी वो गाड़ी, अच्छी वाली भी और बुरी वाली भी। तो ये तो आप देखोगे कि मुझे बार बार किन चीजों की तरफ मेरा ध्यान आकर्षित हो रहा है। क्योंकि हो सकता है मैं भी वहां से गुजरूं, पर मैंने नहीं नोटिस किया हो कि कोई अच्छी गाड़ी जा रही हो वहां से या किसी की गाड़ी खराब हो, लेकिन अगर आपने किया तो वो आपका संकेत बन गया। तो कहने की बात यह है कि मेरे अंदर बैठा ईश्वर मुझे क्या चीजों की तरफ ध्यान दिला रहा है, हमारी नजरें कहाँ जा रही है, मैं क्या कैच कर पा रही हूँ, क्या देख पा रही हूँ उस सृष्टि में, उसी को पकड़ना है और वही उसी चीज को समझना है। अच्छा मुझे ये अंदर वाला मेरा बता रहा है कि यहाँ पे मेरी कमताई है शुक्रगुजारिता की, तो मुझे इसको भरपूर करना है, अभी मुझे इन चीजों के ऊपर शुक्रगुजारिता दिखानी है। तभी समझ पा रहे हैं ना, जो मैं देखूंगी उसके ऊपर। और ये चीज रोंडा बहुत अच्छे से समझ के करती है, क्योंकि देखो जहां ना, जहां, हमारे एंशियंट टेक्स्ट में भी बोलते हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो सेम उसी को पकड़ लो, मैं जो देखना चाहूंगी ना मुझे सृष्टि में वही दिखेगा, अवतरित वही सारी चीजें होंगी। क्योंकि उसको तो सब पता है ना मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। ऐसा होता है ना कभी कभी मिलन जी कि सामने किसी को देखा कि कोई एक अमीर आदमी है, तो मैंने बोला वाह कितना अमीर है, कितना अच्छे से खर्चा कर रहा है, क्या खा पी रहा है, क्या मजे से। वहीं मेरे पास में जो रहेगा वो बोलेगा नहीं नहीं तुझे पता नहीं, ये एक नंबर का कंजूस है, कंजूसी कर करके खून चूस चूस के इतने पैसे जमा किए हैं।
तो वो वो जो थिंकिंग उसके दिमाग में आ रही है और मेरे दिमाग में टोटली डिफरेंट है ना, तो उसका संकेत क्या हुआ और मेरा संकेत क्या हुआ, संकेत क्या हुआ। वो कैच करने वाली चीज है। तो हर कोई अपना अपना देख के आज संकेत ढूंढेंगे, और जो भी चीजें दिख रही है ना आसपास, ढूंढो यूनिवर्स क्या आपके साथ कम्युनिकेट करना चाह रहा है, क्या आपको बताना चाह रहा है, कहाँ हुक्ड हो, कहाँ अटके हुए हो, कहाँ उलझे हुए हो। इस खेल को समझो, रुकना नहीं है, खेलना है। ऐसे हम अटक जाते हैं ना, वापस अबे से। अभी तो मेरी गोली पिट गई लूडो में, अब मैं क्या करूंगी, बैठ के सोचते हैं छक्का कब आएगा। तो ये छक्का संकेत है। जब हम वो डाइस डालते हैं ना, तो हम चलाते हैं ना कि अभी मेरी छक्की आएगी तो फिर मैं आगे बढ़ूंगी। तो ये बढ़ूंगी। छक्के क्या है, ये मेरा जादुई संकेत मुझे आगे बढ़ाएंगे। तो हम सभी फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा संकेत यूनिवर्स मुझे देना चाह रहा है, जो मैं समझ नहीं पा रही हूँ। जी, किसी का कोई प्रश्न? अच्छा, अभी तो अभी नहीं कर। असाइनमेंट बाकी है। आज का अभ्यास जो आपको करना है, बहुत छोटा सा अभ्यास है, क्यूट सा, सभी कर लेना। अपनी नियम, जादुई अभ्यास क्रमांक 25, जादुई संकेत समझे, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए जितना ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। आज आप अपने आसपास के वातावरण के प्रति चेतन रहें और हर दिन में होने वाली घटनाओं से कृतज्ञता के कम से कम 7 संकेत ग्रहण करें। मिसाल तौर पर, यदि आप अपने आदर्श वजन वाले किसी व्यक्ति को देखें, तो कहें मेरे आदर्श वजन के लिए धन्यवाद। आज रात को सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो आई होप कि हम लोग नियामतें भी लिख रहे हैं, उसको रीरीड भी कर रहे हैं और महसूस भी कर रहे हैं उसके लिए कि मेरे पास इतना कुछ है। मैं इतना कुछ लिख पा रही हूँ ना रोज। कितने दिन हो गए, आज 25 डेज हो गए मुझे लिखते लिखते। एक तो अप्रिसिएशन बनता है ना अपने लिए कि मैं 25 दिन तक ये प्रैक्टिसेस रोज कर पा रही हूँ। वाओ मिलन, वाओ, मतलब जो भी आपका नाम है, आप आपका नाम लेके अपने आप को अप्रिशिएट करो ना। हम ये नहीं, हम मैजिकल रॉक आपको की। भी करेंगे मिलन जी, आपने भी 25 दिन से बहुत मेहनत की है और सच में बहुत कुछ सीखने को मिला अपना तो करेंगे, आपका भी करेंगे सच में। उसके बाद हम मैजिकल रॉक की भी डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसके बाद आज हमको क्या करना है, मिनिमम 7 है, मैक्सिमम आप जितने करना चाहो। मैक्सिमम के आगे तो कोई लिमिट ही नहीं है, इट इज लिमिटलेस। आप जितने कैच करोगे उतनी जल्दी आपका ड्रीम आपकी तरफ आएगा। और आपको कैसे करना है उन्होंने बता दिया। मेरे डैश के लिए धन्यवाद, जैसे उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है, मेरे आदर्श वजन के लिए धन्यवाद। आपको जो संकेत मिलेगा आपको उसको इस फॉर्म में उसी समय बोलना है और महसूस करना है। और आप देखोगे आपकी लाइफ में वो चीजें ऐसे आ जाएंगी ना आपके सामने। इट इज मैजिकल। इसी को तो मैजिक बोलते हैं। और कोई मैजिक वो तो नहीं है जो मैजिक शो में आके करते हैं। वो तो हमारी आंखों का बोलते हैं ना धोखा है। इट इज द रियल मैजिक इन द लाइफ। अगर हम रियल मैजिक्स को समझे तो वो यही हाँ है। मिलन जी, पता है आप कल, स्टॉप करोगे एक बार शेयरिंग, फिर बात जी करते जी हैं। जी, हम्म। कल रात को मेरे हस्बैंड बात कर रहे थे और वो बता रहे थे कि उन्हें ऐसे होता है ना, जनरल बात करते हैं, तो उन्होंने बताया कि एक अपने फ्रेंड के बारे में बता रहे थे कि उनके बाल पूरे चले गए और वो विग पहनते हैं। और मैंने कहा हाँ, लगता तो नहीं है, वो बिल्कुल नेचुरल लगता है उनके बालों को देख करके। और उन्होंने मुझे बताया तो मुझे इतना सरप्राइज हुआ, बिल्कुल नेचुरल लगता है। पर उन्होंने बताया नहीं नहीं, वो तो विग पहनते हैं, उनके बालों का पूरा मतलब आ, पूरे उनके बाल बहुत एज से पहले ही चले गए। तो अभी जैसे मैं ये चैप्टर पढ़ रही हूँ ना, तो मुझे लग रहा है कि उसमें से भी जादुई संकेत मिल रहा है कि मेरे सुंदर बालों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। जब मैंने मतलब अब मुझे लग रहा है कि हाँ, सच में कृतज्ञ हो सकते हैं। क्योंकि जब हमें पता चल रहा है और हम हमारा ध्यान उस तरफ जा रहा है और यूनिवर्स मुझे बता रहा है कि देखो ऐसा भी होता है, इतनी छोटी उम्र में भी ये चीजें होती हैं, लोग गो थ्रू कर रहे हैं।
तो इमिडिएटली आया यार, इट्स अ मैजिक क्यों। तो ऐसे आप लोग भी देखो कि कौन सी न्यूज सुनते हो जो दिमाग में बार बार चल रही है, या आपको लगता है, हैरानी होती है सुन के कि अच्छा ऐसा होता है, ऐसा हुआ है क्या, ऐसा है क्या। मतलब मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा है, मुझे तो बिल्कुल उसमें से क्यों मिल रहा है लेकिन। तो आप लोग देखिए कहाँ कहाँ आपको क्यों मिल रहा है। किसी को अगर कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है, यस प्लीज। अदरवाइज नहीं तो हम सेशन यहीं पे एंड करते हैं। थैंक जी यू सो बिल्कुल मच एंड दिया करते जी, हैं, क्योंकि हमारे प्रैक्टिस लिए भी बहुत बहुत अच्छे से जरूरी रीड करने के लिए, बीच बीच में एक्सप्लेन है। करने के लिए। आप सबका भी थैंक बहुत यू, बहुत आपका भी शुक्रिया, थैंक यू आप रोज सभी। आते हो, हमारा मनोबल बढ़ाते हो कि हम और इस टाइप के सेशंस लेते रहें। आप सबका आने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। किसी थैंक यू का कोई सो मच। क्वेश्चन नहीं है ना, किसी का कोई डाउट नहीं है ना, हम आगे बढ़े। सभी लोग संकेत समझ के अपना प्रैक्टिस कीजिएगा। और और कल मैजिक आप पे आके शेयर कीजिएगा कि आपने कितने संकेत ढूंढे, 7, 10, 15। थैंक यू साक्षी जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड।